देखिए, घर पर लगातार आयकर विभाग का छापा जारी है। आप ये समझिए कि धीरज साहू बहुत बड़े शराब व्यापारी हैं और उनके घर से, उनके अलग अलग ठिकानों से जिस तरीके से कैश बरामद हुआ है, एक मोटा पैसा बरामद हुआ है, 351 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। उसके बाद आयकर विभाग को यह आशंका है कि हो सकता है उनके घर के अंदर दीवारों में, जमीन के नीचे पैसा छिपा हो सकता है, सोना छिपा हो सकता है। इसीलिए आयकर विभाग लगातार ये कार्रवाई कर रहा है। तो दीवार और जमीन के नीचे भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उनके रांची और लोहरदगा वाले घरों पर सर्विलांस मशीन लगातार अपना काम कर रही हैं। अब तक 351 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। वो ओडिशा के 3 ठिकानों से मिला है। ये ठिकाने बोलांगीर, बौद्ध, संबलपुर और टिटलागढ़ में हैं। वहीं झारखंड के रांची और लोहरदगा में कुछ कैश मिला है। वहीं अगर आप बात करेंगे, बंगाल के कोलकाता में भी जांच हुई है और वहां पर भी कैश मिलने की खबर सामने आई है। धीरज साहू के रांची वाले जिस बंगले के जमीन के अंदर के नीचे जांच की जा रही है, वो बंगला कितना विशाल है, वहां कितनी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा की। हिंदुस्तान में हुई अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी जिस व्यक्ति के घर से हुई है, उस व्यक्ति का घर देख लीजिए। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का ये घर है। रांची के रेडियम रोड पर उनका आलीशान घर देख लीजिए और ये घर की तस्वीर ही बता देगी कि आखिर धीरज साहू कौन है। 24 गाड़ियां यहां लगी हुई हैं। एक से एक लग्जरी गाड़ियों का काफिला है यहां पर। आप देख लीजिए कौन सी ऐसी बड़ी गाड़ी है जो यहां पर नजर नहीं आएगी। हर ब्रांड की गाड़ी और 24 गाड़ियां लगी रहती हैं कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पर। और रांची की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई दूसरे मकान भी इनके झारखंड में हैं और इसी जगह आयकर अधिकारी लगातार यहां पर बने हुए हैं। छापेमारी की जा रही है और हर हिस्से को खंगाला गया है। आप देखिए सामने का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जियो सर्विलांस मशीन के जरिए ये देखा गया कि आखिर अंदर कुछ छिपा कर तो नहीं रखा गया है और ये कार्रवाई अभी जारी है। और जैसे ही मशीन के जरिए कोई संकेत मिलेगा, उसके बाद जेसीबी से खुदाई भी की जाएगी और देखा जाएगा कि आखिर किस हिस्से में क्या कुछ छिपाकर रखा गया है। तो धीरज साहू पिछले कई दिनों से लगातार चर्चे में हैं और जो कोई भी इनके बारे में सुन रहा है वो हैरान रह जा रहा है, क्योंकि 350 करोड़ की बरामदगी, इतना कैश किसी ने सोचा नहीं था। और अब तक हिंदुस्तान में इतनी बड़ी रकम कभी किसी के घर से नहीं मिली है। और ये वो धीरज साहू हैं, कांग्रेस के सांसद, जिन्होंने चुनावी हलफनामा में सिर्फ अपनी आय 34 करोड़ बताई है और 27 लाख रुपए नगद अपने पास बताया है। और उस धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए की नगद की बरामदगी हुई है। तो जाहिर है इनकम टैक्स के अधिकारी भी हैरान रह गए और इसलिए उन्होंने चप्पे चप्पे को खंगालना तय किया है। उन्हें सूचना है, उन्हें ऐसी जानकारी है कि हीरे जवाहरात, आभूषण, वो ऐसी चीजें छिपा कर रखी गई हैं। अब आयकर के अधिकारी हर हिस्से को खंगाल रहे हैं। मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरज साहू का जो राजनीतिक सफर है, जो राजनीतिक रसूख है, वो चूंकि झारखंड में बहुत बड़ा है। 2009 में सबसे पहले राज्यसभा में पहुंचे उपचुनाव में, फिर 2010 में, फिर तीसरी बार 2018 में और इसके अलावा 2 बार इन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया चतरा से, हालांकि वहां कामयाबी नहीं मिली। एक भाई उनके रांची से सांसद पहले रह चुके हैं। तो काफी बड़ा परिवार है, काफी रसूखदार परिवार है और राजनीतिक रसूख भी बहुत ज्यादा है। यहां चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर आ चुकी हैं और उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके पिता हैं, उनका भी जो रसूख था वो काफी बड़ा था। तो एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी मिली है जिसको जानकर हर कोई चौंक जा रहा है। और यही कारण है कि अब जब जांच पूरी होगी, उसके बाद फिर जब आगे कार्रवाई होगी, आयकर के अधिकारी इस संबंध में पूछताछ करेंगे, तब और तस्वीरें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है, आयकर के अधिकारी लगातार बने हुए हैं, लगातार यहां पर जांच चल रही है और उन मशीनों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे अब इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या कुछ उससे संकेत मिलते हैं। तो कैश का ये भंडार कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिला है। कैश इतना कि मशीन भी गिनते गिनते थक गई। अब इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को लेकर सवाल दागे जा रहे हैं।
अभी अभी झारखंड में किसी एमपी के यहाँ, मैं किस दल के हैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतनी सारी कैश मिली कि बैंक के कैशियर कहते हैं हमने भी इतनी कैश कभी देखी नहीं है। गिनते गिनते 5 दिन हो गए, 27 मशीनें गर्म हो गई, मान्यवर गर्म हो गई, मशीनें बंद हो गई, मगर अभी समाप्त नहीं होता है। और एक घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका भी नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं, एक भी। मान्यवर इंडिया अलायंस ने इसकी टीका भी नहीं की। देखिए, सवाल उठाने वाले को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। जब किसी पर हम एक उंगली उठाते हैं तो मेरे तरफ 3 उंगली इशारा करता है, तो ये उनको देखने की आवश्यकता है कि आज झारखंड में हमको लग रहा है कि पूरे देश में जो कार्रवाई हुई है ये पहला ऐसा होगा जो 350 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है कांग्रेस का। तो ये सब कहाँ से आया? काला धन की बात करने वाले ये सब क्या है? तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह सिर्फ उतना ही अभी तो ये पता चला है, न जाने और कितना होगा। और ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को तो खुल के इस पर बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि क्या है ये चीज़, कैसे कहाँ से आया। तो ये उनको दिखाई नहीं देता, दूसरे पर वो उंगली उठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चूँकि उनकी आदत पड़ गई है, जितने दिनों से कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई शायद मायने नहीं रखता है। लेकिन देश की जनता ज़रूर सवाल पूछेगी कि जो पैसे की बात, काले धन की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो इनको देश की जनता का जवाब देना चाहिए।